भारत की आबी दहशतगर्दी, मुसलसल पानी छोड़ने के बायस शाहदरा के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद। आज 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। बाबा गुरु नानक के दरबार में 6 फीट पानी जमा। करतारपुर में फंसे 300 अफराद को पाक फौज और मकामी अफराद ने रेस्क्यू कर लिया। पसरूर में सैलाब मुतासरीन ऊंचे टेलों पर पनाह लेने पर मजबूर। झंग में दर्जनों मकानात तबाह। वजीराबाद में भी लोगों की नकल मकानी। आरिफ वाला के करीब दरिया सतलुज में तुगयानी। आरजी हिफाजती बंद टूटने से फसले तबाह। कई मकानात बह गए। सियालकोट जफरवाल नाला डेक पर मौजूद हंजली वाला पुल सैलाब के पानी में बह गया। भिम्बर नाले में तुगयानी से नवाही देहात, दादू, बरसाला, गुजर, कोटला और पलावड़ी को खतरा लाहक। गुरेवाला में साहुका और मुल्हिका आबादियां ज़ेरे आब आ गए। अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि चनाब में ये पानी रिवर प्लेन के अंदर से ही होता हुआ बिल आखिर पंजनद के मुकाम पे बाकी दरियाओं से जाके मिलेगा। दरिया चनाब में कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 9,37,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कादराबाद बैराज को बचाने के लिए हिफाजती बंद तोड़ दिया गया। कादराबाद के 139 गाँव ज़ेरियाब, हज़ारों अफराद की नकल मकानी। खानगी बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। DG PDM पंजाब इरफान काठिया कहते हैं कि दरिया चनाब में एक दहाई बाद इतना पानी आया। 128 देहात ज़ेरियाब आए हैं। लोगों को बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरिया रावी में 37 साल बाद इतना पानी आया। के बालाई इलाकों में बारिशें, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलें। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज से सुपर फ्लड टकराने का इम्कान। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज और दरियाए जहलम में सैलाबी सूरत हाल ने सिंध के लिए खतरे की घंटी बजा दी। महकमा आबपाशी सिंध के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर अगले चंद दिनों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए सिंध में पानी की सतह 10 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर सकती है। सुपर फ्लड से दरियाए सिंध के हसास हिफाजती बंदों और पुश्तों को खतरात लाहक हैं। वज़ीर-ए-आज़म की और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खसूसी हदायत पर रेस्क्यू एफर्ट्स हैं। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बहुत से अजला में इस जारी हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और AJK की, इनमें टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं। करतारपुर साहब पे जो बोट्स के ज़रिए एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन जो सा इस वक्त अंडरवे है। 28,000 लोग जो सा आर्मी जो सा है ये रेस्क्यू कर चुकी है। पाक फौज के जवान हर मुश्किल घड़ी में अवाम के शाना बशाना। भारतीय आबी दहशतगर्दी के सबब सैलाबी सूरत हाल में पाक फौज दिन रात काम कर रही है। 28,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए। आर्मी के 29 मेडिकल कैंप काम कर रहे हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं फील्ड मार्शल के खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी KP में खारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन भी कर रही है। पाकिस्तान के अवाम और फोर्सेस मुत्तहिद हैं। कोई बातिल कुव्वत डरा नहीं सकती। रिवर सतलज के फ्लड प्लेन्स में रह रहे हैं, उनको अभी तक तकरीबन 2 लाख लोगों को वहाँ से निकाल कर रेस्क्यू 1122 और पंजाब PDMA के साथ NGOs ने, पाकिस्तान आर्मी ने, रेंजर्स ने और कुछ NGOs ने मिलकर इन तमाम लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया है। आर्मी चीफ की जानिब से मिलिट्री फॉर्मेशंस को हिदायत जारी की जा चुकी हैं। हेड खानकी में 10 लाख क्यूसेक का रेला मौजूद है। कादराबाद की जानिब पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। फ्लैश फ्लड और बादल फटने से नुकसान हुआ। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर कहते हैं जम्मू के अतराफ 300 और सियालकोट के अतराफ 600 मिलीमीटर बारिश हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मुतासरीन के लिए खैमों और दीगर अशिया ज़रूरिया फराहम की जा रही हैं। NDMA, PDMA, चीफ सेक्रेटरीज हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट हैं। 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का सामना है।
आबी जारियत का मुजाहरा आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान सियासत कर रहा है, वो पानी को जमा करता है और एक रेले की सूरत में छोड़ता है। करतारपुर आए हुए हम ज़ायरीन थे जो फंस गए थे, महसूर थे, तो मैं खुद वहाँ पे आया हूँ और उन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। करतारपुर में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए खुद भी पहुंचा हूं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं सैलाब का पानी उतरेगा तो तामीर नौ का काम शुरू होगा। फौज मुआवनत कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। मुतासरा शहरों में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत। कहा रेले की आमद की पेशगी इत्तला यकीनी बनाई जाए। सियालकोट में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 612 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तालीमी इदारे बंद। शदीद बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट में बारिश का 49 साला रिकॉर्ड टूट गया। 100 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल। दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सियालकोट और वज़ीराबाद में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मेन शाहराहें बंद कर दी गई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज के दस्ते मुतासर अफराद के महफूज मकाम पर मुंतकली यकीनी बना रहे हैं। लाहौर से 8000 से जायद। गंडा सिंह वाला में सैलाब में फंसे 6000 से जायद अफराद को निकाल लिया गया। इमदादी अशिया की तरसील भी जारी। पंजाब रेंजर्स भी मदद के लिए पेश। सैकड़ों अफराद और माल मवेशी रेस्क्यू किए गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की छांगला गली में गैर मामूली बैठक। सियासी आईनी अमूर समेत सैलाब की तबाहकारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पार्टी कायद को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर इकदाम से ब्रीफ किया। सैलाब से मुतासरा अजला में फ्लड एमरजेंसी के नफाज पर भी गौर किया गया। नवाज शरीफ ने वजीर आजम और वजीर आला को सरकारी मसरूफियात महदूद करने की हिदायत की। कहा तमाम तर तवज्जो सैलाब की तबाहकारियों से निमटने की तरफ मरकूज की जाए। पंजाब के लोग मुश्किल में हैं, अवाम मुश्किल में है, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। सियालकोट जाऊंगी, नारोवाल जाऊंगी और मैं खुद आपके पास आके देखूंगी, लेकिन मेरे तमाम कमिश्नर्स को, डीसीज को और एसीज को, तमाम को फील्ड में होना चाहिए जब तक खतरा जो है वो टल नहीं जाता। वज़ीर आला मरीम नवाज का सैलाब की सूरत हाल पर ऑनलाइन इजलास। कमिश्नर्स और डीसी से खिताब। सैलाब मुतासिरीन की बर वक्त इमदाद पर इदारों को शाबाश दी। कहा कि सियालकोट में मुसलसल बारिश और भारत की जानिब से पानी छोड़ने से ज़्यादा तबाही हुई। सतलुज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शाहदरा के मकाम से ऊंचे दर्जे का रेला गुजर रहा है। वज़ीर आला ने इदारों को पेशगी तैयार रहने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दरियाए रावी का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। हमारे यहाँ जानी नुकसान नहीं हुआ था और जिस वक्त जहाँ पे तबाही या कोई मसला होता है वहाँ पे बात की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में हमने 15 ट्रक पहले मरहले में अनाज और दालों और सूखे खानों के भेजे हैं। तो ये एक तरीक़ाकार होता है कि जहाँ मुसीबत पहले आती है वहाँ पे आप मदद की ऑफर करते हैं। दादू में सैलाब आ चुका है। पिछले सैलाब में सिंध में जानी नुकसान नहीं हुआ था। रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अफसा कोमल में गुफ्तगू। कहा कि सिंध ने केपी में अशिया ज़रूरिया के 15 ट्रक भेजे। जहां मुसीबत पहले आती है वहां मदद की पेशकश भी पहले करते हैं। सियालकोट में 3 दिन और कराची में सिर्फ 3 घंटे में 275 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सैलाब को सिंध पहुंचने में 8 दिन लगेंगे। सूरत हाल ख़राब है। पंजाब हुकूमत को किसी भी किस्म की कोई कॉपरेशन चाहिए तो हुकूमत सिंध हाजिर है। अगर ये पानी सिंध में आया
तो डेफिनेटली माजी में भी बहुत 2010 में, 2011 में, फिर बाद में भी जो 2022 में जो भी तूफ़ानी बारिशें भी सिंध ने देखी हैं, तूफ़ानी सैलाब भी देखे हैं। तो अल्लाह ना करे यहाँ सूरत हाल हो, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल है जो कि थोड़े बहुत असरात नज़र आ रहे हैं, तो वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड, हम अपने लोगों के साथ होंगे। पंजाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर मदद को तैयार हैं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का एहसास है। सिंध में सैलाब से नुकसानात का खदशा कम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बारिश में ज़हमत पर कराची वालों से माज़रत ख्वामी हैं। बोले बारिश के बाद मखसूस मीडिया ने बाकायदा मुहिम चलाई। माहौलियाती तब्दीली की वजह से सूरत-ए-हाल ख़राब हो रही है। सिंध में ख़वातीन को मुफ्त स्कूटी दे रहे हैं। 4 लाख घर दिए हैं, सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग से 30 अफराद जाँ बहक हो गए। बारिश से मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे और दफातर बंद कर दिए गए। सैलाब से मवासाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, राजबरी और मुल्हिका पहाड़ी इलाके में 368 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अमरीकी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब पॉलिसीज़ का मौतरफ। रिपोर्ट में लिखा, डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। आसिम मुनीर को एक मुतवाज़न और बुर्दबार अस्करी क़यादत के तौर पर जाना जाता है। वाशिंगटन अब नई दिल्ली के बजाय इस्लामाबाद को ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार समझ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेज़बानी की। 1 माह बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ अहम इक़्तिसादी मुआहदों का भी ऐलान कर दिया। जो है वो किसी एक पाकिस्तानी रहनुमा का जापान का ये दौरा था और ये जापानी हुकूमत की दावत पर चीफ मिनिस्टर साहबा वहाँ तशरीफ़ लेके गई थी। कोई वज़रा आला जो है वो जापान नहीं गए। चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो गालिबन वाहिद वज़ीर आला हैं जिनको ये जो है वो ऑनर मिला। ये लहदा बात है कि जिनको जनवरी जापान का सरहद पता नहीं चलती थी, ज़ाहिर है उनको तो किसी उनको हालात से उनका कोई लेना देना होता नहीं। मरियम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जो जापान के सरकारी दौरे पर गई, जहां सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा रखा। तनकीद करने वाले पाकिस्तान की तरक्की से खुश नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी तैयारी की गई। मुतालिका इदारे सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट हैं। पंजाब में हालिया सैलाबी सूरत हाल में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।